लेकर के बिहार में बेकाबू हो चुका है पूरी तरीके से सिस्टम। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, उनके काबू में उनके विधायक मंत्री ही नहीं है, तो पुलिस और आपराधिक छवि के लोग कैसे होंगे। कई घटनाएं कुछ दिनों में हम लोगों के सामने हुई हैं जिन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, सुनवाई होनी चाहिए थी, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए थी निष्पक्ष रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका संरक्षण लगातार प्राप्त, उन आपराधिक छवि के लोगों को, जो कुछ उनके मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं, लगातार नीतीश कुमार उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। बिहार में लगभग 76 से ज़्यादा घोटाले हो गए। 15 दिनों में 65 लोगों की शराब से मौतें हो गई। 500 से भी ज़्यादा विगत 1 साल में व्यवसायिकों की हत्या हो गई। हर जगह हम लोगों को सुनने में आता है कहीं बलात्कार हुआ, कहीं अपहरण हुआ, कहीं मर्डर हुआ। आप सब लोग जानते होंगे कि कल ही एक खबर सामने होकर के आया हम लोगों के सामने, विश्वजीत उर्फ रिंटू सिंह की हत्या की गई और हत्या का आरोप लगा है जो नीतीश कुमार जी की चहेती मंत्री हैं लेसी सिंह और उनके भतीजे के ऊपर। इसमें कार्रवाई के नाम पर जो है हमने देखा है कि जो थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल ये होता है, खड़ा होता है, जब खुल करके जो उनके परिजन हैं साफ तौर पे ये कह रही हैं कि इसमें लेसी सिंह का कराया गया है जो कि मंत्री, उनके भतीजे का किया हुआ है, तो आखिर अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना चुप्पी क्यों नहीं तोड़े। इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण मिल रहा है। हम तो मांग करते हैं कि ज़रा लेसी सिंह जी का, नीतीश कुमार जी अगर ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो आप गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जांच जरा निष्पक्ष तरीके से कर लीजिए, विपक्ष की मांग को भी सुनिए, जरा सीधीआर रिपोर्ट जरा निकाल दीजिएगा लेसी सिंह जी का कि कितनी बार उस थाना प्रभारी से इनकी बात हुई है, क्या बात हुई। और अद्भुत है कि कुछ दिन पहले ही जो रिंटू सिंह है उन्होंने थाने में जाकर के शिकायत दर्ज की कि उनकी जान को खतरा है। इसके बाद भी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, ना एफआईआर लिया गया और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आखिर जिम्मेवार कौन? थाना प्रभारी के ऊपर जो सस्पेंड हुआ, कौन था भाई जो दबाव दे रहा था? कोई ना कोई तो होगा। अब परिजनों की बात को लेकर के तो एफआईआर दर्ज करना चाहिए। जब खुलेआम कह रहे कि मंत्री और उनके भतीजे ने कराया, तो अब देरी किस बात की है? इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी के फ्रीलांसर पत्रकार व आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा की जो है 2 दिन पहले जो है लापता हो गया। अब शायद अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध में वो लगातार लिखते रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। 4 दिन पहले शिवहर में बिहार के पूर्व मंत्री रघुनाथ झा
के भतीजे नवीन झा की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। चंद दिन पूर्व में मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हुई। अब पुलिस के पास जो है कोई जवाब नहीं है। छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री के आंगन नालंदा में एक छात्रा के साथ जो है बलात्कार होता है। कुछ दिन पहले देखा जाए तो वही जदयू के विधायक जो वाल्मीकि नगर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह, पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या की जाती है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दयानंद वर्मा की हत्या की जाती है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद अगर आप देखें, कुचाय कोट के जो विधायक रहे हैं अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, उनके भाई भतीजे मिलकर के कितने हत्याएं कराए हैं, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो भाजपा के मंत्री हैं, उनके भाई के यहाँ से शराब मिला था, अब तक क्या कार्रवाई हुई? उनको बुला के पूछा गया नहीं गया, उस पर कोई जो है कोई चर्चा नहीं की गई। मधुबनी हत्याकांड जहाँ नरसंहार हुआ था, जहाँ हम लोग भी गए थे, गुर्दा तक निकाल दिया गया था। विनोद नारायण झा और रावण सेना के नेता के ऊपर आरोप लगा था, अब तक क्या कार्रवाई की गई? पटना में गुप्ता ब्रदर्स के अपहरण को लेकर के लगातार हम लोगों ने भी आवाज उठाया, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिएगा 500 व्यावसायिकों की हत्या हो गई, 15 दिन में 65 लोगों की मौतें हो गई, और मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कानून अपना काम कर रहा है। ये बिहार पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई। हम लोग मूवी देखते थे गैंग्स ऑफ वासीपुर, ये पूरा गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी का खेल हो रहा है, पूरे बिहार में तांडव मचाया जा रहा है। ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए, अगर जांच होने लगे, तो नीतीश कुमार जी के पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब लोग बेऊर जेल में मिलेंगे। ये स्थिति बनी हुई है। और गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी में बिहार पुलिस भी शामिल है, जो निष्पक्ष रूप से जांच भी नहीं कर। ये वही लेसी सिंह जी हैं जिनका उपचुनाव में हम लोगों ने अपने अधिकारियों द्वारा डीलर को धमकाने का प्रयास, निष्पक्ष रूप से जांच भी नहीं कर। ये वही लेसी सिंह जी हैं जिनका उपचुनाव में हम लोगों ने अपने अधिकारियों द्वारा डीलर को धमकाने का प्रयास किया था, जिसका रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने सार्वजनिक आप लोगों के समक्ष रखा था, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और नीतीश कुमार जी लगातार बात करते हैं तो बोलते हैं गड़बड़ लोग, गड़बड़ चीज।